हाँ भाई, आप सब ने पिछला काम किया? जिसने कर लिया वो हाथ खड़ा करें। क्या हो गया है आपको? क्यों नहीं कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ ना भाई। कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या आ रही है तो बोलो ना। मैसेज क्यों नहीं करते हो? मना किया है मैसेज करने का, जवाब नहीं देता हूँ। पर क्या मसला आ रहा है वो बताओ भाई। क्यों मेरा दिल ऐसा ख़राब कर देते हो? मेरे को आगे पढ़ाना होता है, मेरा दिल नहीं होता तुम लोगों को पढ़ाने का। क्या हुआ बताओ शाम जी। अरे तो मेरा जान के टूटे, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में URL समझाया, ये होता है URL। अब मिसाल के तौर पे अगर ये प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट हम उठाते हैं और इसका हमें URL उठाना है तो ये रहा URL इसका। इस URL को Ctrl+C अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, वरना तो राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो, और अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर क्लिक करोगे, इसको कॉपी कर लो। अब आप ये सोच रहे होंगे दराज में तो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें से URL कैसे निकालेंगे? ऐसा ही है। हाँ ना, सिर्फ एक प्रोडक्ट का निकालना है ना। अगर हम इस प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया है अपने लिए, तो हमें इसका URL चाहिए होगा ना। और कोई प्रॉब्लम आ रही है? कुछ भी नहीं आ रहा, बाकी बस ये एक ही प्रॉब्लम थी। अब काम कर लोगे। पेज कौन सा बनाया आपने? अच्छा, इतना प्यारा नाम रखा है, काम भी कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, मना तो नहीं कर रहा हूँ। 7 दिन हम टोटल 6 दिन का गैप होता है हर क्लास में। हफ्ते में एक क्लास है ना, तो 6 दिन आप मुझसे राब्ते में हो ना। नंबर है आपके पास, ग्रुप में भी हो। ग्रुप में तो खैर अब आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हो, लेकिन पर्सनली तो मैसेज कर सकते हो ना। फेसबुक पर हूँ मैं तुम आप सबके पास। सिर्फ कॉल करने का मना करा, बाकी तो मैसेज करने का मना नहीं किया मैंने। आप बताओ, आपकी क्या प्रॉब्लम है? जी, क्या समझ में नहीं आता? वही मैं समझाऊंगा ना, बताओ। प्रोडक्ट हंटिंग समझ में नहीं आई, दोबारा से स्टार्ट करूं? आज मैं प्रीवियस भी रिवाइंड करवा देता हूं। तो आप वीडियो क्यों नहीं देखते? वीडियो रखी किसके लिए? आपने नहीं देखी है ना वीडियो, तो किसकी गलती है? फिर कैसे समझ में आएगा? हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। हाँ, अटेंडेंस दे दो, पहले अटेंडेंस दे दो। आप बताओ बेटा, क्यों काम नहीं किया? दोनों खराब हो गए। अब घर में और कोई कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है?
जी अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए किसी आईडी की ज़रूरत तो नहीं थी, सिर्फ दराज की ज़रूरत थी। तो दराज पर आईडी बनाना कौन सी मुश्किल है? जो आपकी आईडी बनी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन डालूंगा बस। बेटा आपने क्यों नहीं काम किया? URL नहीं लिखे तो आप कैसे ढूंढोगे प्रोडक्ट? बेटा नाम से कभी भी प्रोडक्ट नहीं आएगी, नाम से तो आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। हाँ ना, कॉपी करनी है ना, लिखनी नहीं है, कॉपी करनी है। लिखने बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंप्यूटर में ऑप्शन कॉपी पेस्ट का है ना, हम वो यूज़ करेंगे ना। जी इस तरीके से कॉपी करूँ ना, फिर पहले वाले नहीं आते। तो यहाँ पर सेव थोड़ी करने हैं कहाँ पे सेव हो रहे? बेटा आपके पास देखो बहुत सारी जगह है। एक तो मैसेजेस है, जी ठीक है, इसमें जो भी आपने कॉपी किया है उसमें यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पे अपने नंबर स्टार्ट पे डाल चैट दिया, करा, अपने नंबर पे डाल दिया या ड्राफ्ट में डाल दिया, ठीक है। वहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसमें आपका नंबर सेव नहीं है। अच्छा, कोई भी नंबर ला कर दिया, चलो सही है। इसमें नहीं, ऊपर वाले नंबर पे कर दीजिए, वरना बोलेंगे क्या सेंड कर। चलो बस छोड़ दो, हमें सेंड नहीं करना है। जी, इसके नंबर के अंदर डाल दें कि हमारे पास सेव रहेगा। यस यस, फिर मैं ये URL आ गया, इसको हमने एक नाम दे दिया, यहाँ पर लिख दिया आपका। फिर बाद में ये कॉपी करके, हाँ, मिसाल के तौर पे कुर्ती, ठीक है। जी अब हमें पता है भाई ये कुर्ती का URL है। इस तरीके से फिर यहाँ पर एक और नाम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे वॉच, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फिर एक और जी पेस्ट कर दिया। जी अब अगर हमें सेंड तो करना नहीं है, जी हमने जस्ट इसको बैक करा, ये हमारे पास सेफ आ गया, यस सर। ठीक है। और किसी की कोई प्रॉब्लम? काम किया नहीं किया? वीडियो देखी? किसका कसूर है वीडियो नहीं देखी? URL क्या नहीं समझ में आ रहा? मोबाइल में यूज़ कर रहे हो? मोबाइल में यूज़ कर रहे हो? ये आपको समझा देगा, इसको समझा दिया, ये आपको समझा देगा, ठीक है। आप बैठ जाओ। क्यों? अरे सबके पास अब एक ही बहाना है, यहां से शुरू हुआ है URL और वहां तक चला गया है। बेटा आपने काम किया? कितनी कितनी बाकी हैं? कोई बात नहीं, लेकिन URL लिखें। कहाँ लिखें? कॉपी करके किस में रखा है? तो फिर तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ भी खुल सकता है। अगर मैं भी बोलूँ कि आप अपने अपने प्रोडक्ट्स को दिखाओ मुझे, तो फिर कैसे दिखाऊंगा? क्लास में अलाउ है ना, मोबाइल ला सकते हो। बराबर वाले को बोलो खड़े हो जाओ। जी बेटा, कर कर आए हो? सारे 10 के 10, 6 7 हो गए पक्का? अपना नुकसान करोगे झूठ बोल के? कोई प्रॉब्लम आ रही है बता दो। हाँ हाँ, तो ये मसला है।
करना चाहो कर दो। वो तो मैंने इसलिए कहा था कि ऑथेंटिक हो जाता है काम। करना चाहो कर सकते हो, इशू नहीं है। जितने बड़े कंपटीशन में आप कूदोगे, जाहिर सी बात है फिर मेहनत भी उतनी होगी। कर लेना, कोई इशू नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया। और तो कोई इशू नहीं है। आपको ही कह रहा हूँ बिलाल, कर लिया। ढूंढी पर मिली नहीं, दराज खाली हो गया ना। क्यों नहीं आया समझ? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आया? नहीं, वहीं से ही बोलो, सबको पता चले। क्या पता फिर यहाँ तक अब URL आया है, फिर जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ तक आ जाएगी। साइलेंस, दोबारा बोलो। तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक लिख रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। आपके पापा का काम इलेक्ट्रिशियन का है ना, इलेक्ट्रिक चीज़ों का है ना, तो आप अपने पापा से नाम पूछोगे। तो पापा होल्डर होता है, बल्ब होता है, सेवर होता है, प्लग होता है जी। एक ही रिजल्ट आता है, एक ही। तो जाहिर सी बात है बेटा, आप जिस चीज़ को लिखोगे एक साथ थोड़ी लिखोगे, एक एक करके लिखोगे ना। अब दराज को तो पता नहीं है कि आपका काम ये है तो आपको सारी प्रोडक्ट्स एक साथ दे देगा, ऐसा तो काम वो नहीं करता। आप जो लिखोगे रिजल्ट वही आएगा, और आपको एक एक करके मेहनत करनी है। और कोई प्रॉब्लम? अब कितनी प्रोडक्ट्स निकाल लोगे कल तक? आपको तो 100 निकालनी चाहिए। आपके तो पापा का काम है। पापा को बिठाओ, सारे नाम लिखवाओ, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है ना उन सब के नाम लिखवाओ, अपने पास लिखो, उसके बाद एक एक करके सर्च करो और पापा की प्रोडक्ट से कंपेयर करो कि कौन सी प्रोडक्ट पापा के पास कौन से स्टाइल में पड़ी हुई है। होल्डर भी हजारों स्टाइल के आते हैं। सही है, बढ़िया। बुलाओ उसको। वो तो मेरे पर्सनल घर पे कल सुबह को गई है, और रात को जब मैं ऑफिस जा रहा था तब आई है, 9:15 बजे। पेज बना लिया? किस नाम से? किस नाम से? कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, कॉस्मेटिक का काम कर रहे हो, गुड है, जबरदस्त, गुड है, बढ़िया। खड़ा करो उनको, बराबर वालों को। आए हाय, हंसते ही रहते हो। कल भी पूछा था क्यों हंस रहे हो, आज भी पूछ रहा हूँ क्यों हंस रहे हो? हाँ, पैनल उड़ गया। और घर में लैपटॉप कंप्यूटर, घर में कोई और मोबाइल, घर में कोई और मोबाइल। काम करने के लिए बंदा जब आता है ना। अच्छा, आईफोन यूज़ कर रहे हो? खुद ब खुद आती हैं उसमें, सोचोगे और आ जाएगी सारी प्रोडक्ट्स। ये बहाने किसके लिए नुकसान दे? मेरे लिए। आपका नुकसान है, मेरा तो नहीं है। मेरा नुकसान नहीं है इसमें, आप लोगों का नुकसान है। करोगे तो कामयाब होंगे, नहीं करोगे तो कोर्स करने से कोई भी कामयाब नहीं होता है। मैं आपको हज़ारों ऐसे लड़के दिखा दूं मेरे जितने, जिन्होंने मेरे साथ कोर्स किए थे। सब वो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कामयाब नहीं हो सके। क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। मोबाइल ख़राब होता है, दूसरा मोबाइल उठाते हैं, घर में से किसी से एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, या उसके इंतज़ार करते हैं कि वो कब फ्री होगा अपने मोबाइल से। वो फ्री करता है, हम डायरेक्ट बोलते हैं यार मेरे को एक छोटा सा काम है, मुझे ब्राउजिंग करनी है। वो बोले कर ले लो। घर में दुश्मन तो नहीं रहते ना साथ, दुश्मन मना करेगा? कोई बात नहीं बेटा, वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेरी,
आप वीडियो किसी भी मोबाइल में ऑन कर सकते हो। तो मैंने आपको अब जो वीडियोस दे रहा हूँ ना, वो आप किसी भी मोबाइल से ऑन कर सकते हो। सिर्फ आपको चैनल पे जाना है, सर नासिर इंगोरो, उसके बाद आप देखोगे पूरी लिस्ट आ रही होगी आपके पास, प्ले लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट में चले जाओगे, उसमें सारी वीडियोस होंगी। ठीक है, हाँ बेटा, कर लिया काम? 10 प्रोडक्ट्स ढूंढ ली, दिखाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। आपने ढूंढ ली? खोल के रखो, जिसने निकाल ली है ना वो खोल के रखे अपने पास। गुड हो गया, बेस्ट हो गया, जाओ शाबाश, हाँ जाओ। वॉलेट्स है ना, जबरदस्त, बेस्ट। जी 10 है, 8.1 है। जबरदस्त, बेहतरीन किया, आ गया अभी, वाह। तो अगर आप वीडियो देख लेते तो नहीं आ जाता, टाइम नहीं मिला, यानी मैं फारिग बंदा हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ाने के बाद वीडियो आप लोगों की अपलोड करता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, उसको पूरा एक दफ़ा सुनकर, कि उसमें कोई अगर चीज़ रह गई है तो उसमें ऐड करके फिर वो रखता हूँ। यानी मैं फारिग हूँ और आपके पास टाइम नहीं है। अच्छा, बेटो क्या बोल सकते हैं, आप बहुत बिजी हो, टाइम नहीं था। हाँ, दराज नहीं खुल रहा, यहाँ नहीं खुला अभी इसमें खुल रहा है, घर पे नहीं खुल रहा। तो बेटा इंटरनेट का इशू होगा ना आपका, मैंने कहा ना। अब इंटरनेट का इशू तो मैं आगे ठीक नहीं कर सकता, आपका कर सकता हूँ। और ये बहुत बेकार बहाना है यार, इसके ऊपर यकीन नाम की चीज़ नहीं है। आप बोलते हैं ना लाइट नहीं है, मैं बोलता हाँ यार लाइट ने बहुत तंग करा हुआ है, सबको तंग किया हुआ है, लेकिन इतनी नहीं है कि पूरे 6 दिन नहीं आई है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बोलो बेटा, दिखाओ। नेट नहीं चल रहा यार, आपने व्हाट्सएप पे ही भेजी होगी ना अपने आप को, फिर कहाँ अपलोड करी है? एड टू कार्ड नहीं करनी है, एड टू कार्ड तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने बोला पूरी वीडियो में। क्यों नहीं हो रही है? सबकी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। जिसने दिखाया उन सबके पास तो कॉपी हुई है ना लिंक्स। मैंने एड टू कार्ड का तो बोला ही नहीं है पूरी क्लास में। पूरी वीडियो देख लो आप, पिछली मेरी वीडियो देखी थी। अरे बेटा 14 बच्चों ने देखी है, 14, वो भी मैंने पब्लिक की हुई है, तो पता नहीं बच्चों ने देखी है बाहर के लोगों ने देखी है, मुझे तो ये भी नहीं पता है। देखी है पूरी, देखी, कौन सी देखी? मैंने कहा था ना दोनों देखी। क्यों पता है? क्योंकि जो आप लोगों के बाद क्लास होती है ना, उसमें ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ऑटोमेटिकली। सही है? अब चलो सब अपने अपने सिस्टम बंद करो, मैं दोबारा रिकॉल भी कर देता हूँ क्लास को। सही है? और आगे भी पढ़ा लेते हैं। बंद करो सब कुछ।
हाँ भाई हो गया, स्क्रीन सारी बंद करो। चलो अब इधर देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे पहले आज की क्लास जो कि छोटी सी है, और फिर जो बाकी पिछली क्लास है उसको भी रिवाइंड करेंगे। आज हम देखेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर जब हम आते हैं दराज के, ठीक है, इस पर हम नीचे आएंगे, फ्लैश सेल होगी। क्या होगी? फ्लैश सेल क्यों होती है और इसके पीछे क्या क्या टेक्निक्स है दराज की। दराज फ्लैश मैंने पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फ्लैश सेल इसलिए होता है कि ये वो प्रोडक्ट्स रखता है दराज इस पर जो सबसे ज़्यादा बिक रही होती है ऑलरेडी, ठीक है। जो टॉप प्रोडक्ट्स होती हैं वो फ्लैश सेल पर लगाई जाती हैं 24 आवर्स के लिए सेल पर, ठीक है। आज आपको पता है 11/11 है, आज ऑलरेडी दराज के ऊपर दबा के शॉपिंग हो रही है, करोड़ों रुपए की हो रही है। 1 अरब रुपए का तो उसने सिर्फ डिस्काउंट रखा है टोटल पूरे पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हम फ्लैश सेल में से किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करते हैं। हंटिंग का वही तरीक़ेकार है। हम सबसे पहले देखेंगे हमारी निच क्या है, उस निच के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे अपनी प्रोडक्ट। अगर नज़र आती है तो हम उस प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होती, प्रोडक्ट चेंज होती है। यानी अगर इसका स्टॉक ख़त्म हो गया है तो इसकी जगह पे ये आ जाएगी, इसका स्टॉक ख़त्म हो गया है तो कोई और आ जाएगी या ये आ जाएगी, इस तरह चेंज होती रहती है। 24 आवर्स के लिए यहाँ पर सेल लगी हुई होती है। हमें अब देखना है कि हमारी निच क्या है। अब अगर किसी ने बात करी तो मैं क्लास से चला जाऊँगा। अब हमें ये देखना है कि हमारी निच क्या है। हमारी निच के हिसाब से हमें अपने लिए प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी निच कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक के अंदर मुझे क्या तलाश करना है। ये टिंट पड़ा हुआ है, ये भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, ये रेडिश लिप्स एंड चेक को टिंट करता है, रेड करता है, हल्का सा पिंकिश होता है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे पिंक हो रहा होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ये बिल्कुल मामूली सा यूज़ होता है, इतना सा, क्योंकि मेरे घर में यूज़ होता है तो मुझे इल्म है। ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है मेरे घर में, इतनी सी यूज़ होती है और वो पूरे आपके चिक को पिंकिश कर देता है। अब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना किस तरीके से, मैं पहले क्लास में भी बता चुका हूँ, वीडियो भी मौजूद है। आप लोगों को ज़हमत नहीं हो रही है देखने की तो हो सकता है मैं इस दफ़ा वीडियो नहीं डालूँ ये वाली। जब तक मुझे उस पर नज़र नहीं आएगा कि आप लोगों ने देखा है, मैं ये वीडियो नहीं डालूँगा, ठीक है। नहीं, मैं एक दो बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, 14 मैं दिखाता हूँ कितने बंदों ने देखा। व्हाट्सएप पे कैसे देख सकते हो बेटा? है ही यूट्यूब पर। कितने व्यूज़ हैं? ये तो मैट्रिक वालों की है, लेकिन मैंने बोला है दोनों देखनी है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लास में कुछ रह गई हैं। जैसे आप लोगों की क्लास तो इन्हीं चीज़ों में आधी तो चली जाती है मेरी, क्यों नहीं किया, क्या मसला है, सही है। और ये आपकी क्लास की है 29, ठीक है। इस पर मेरे को व्यूज़ नहीं मिलेंगे, मैं आप लोगों को आगे वीडियो नहीं दूंगा। मुझे एटलीस्ट कितने बच्चे हो, मुझे उतने व्यूज़ चाहिए इस पर। इसमें से मैट्रिक वालों ने भी देखी होगी वीडियोस, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अब हमने एक प्रोडक्ट अपनी निच के हिसाब से निकाल लिए और हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं, एक प्रोडक्ट हम निकालते हैं रैंडमली।
नहीं नहीं, ये फ्लैश सेल है, फ्लैश सेल में कुछ भी नहीं डलेगा। फ्लैश सेल में कोई कीवर्ड नहीं डालना होता है, फ्लैश सेल में पेजेस के थ्रू ढूंढना होता है। कोई कीवर्ड डालोगे वो दूसरी तरफ चला जाएगा, वो फ्लैश सेल नहीं होगी, ठीक है। वो सर्च इंजन पर चला जाएगा, जिस तरीके से हमने पिछली क्लास की थी। हम फ्लैश सेल पर देख लेते हैं। किचन एसेसरीज, ठीक है। हाँ, निच अलग है। ये निच अलग के लो, या इसको ये कह लो कि हम रैंडमली ढूंढ रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट दे सकती है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये दराज मॉल में नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये प्रोडक्ट दराज मॉल में पड़ी हुई है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप वही प्रोडक्ट को टारगेट करो जो दराज मॉल में पड़ी है। दराज मॉल से मुराद मेरा बताने का ये था कि जब हम परचेजिंग करते हैं ख़ास तौर पे दराज से, तो आप ये ज़रूर देखना कि कौन से प्लेटफॉर्म पे उसने रखा है, दराज के अंदर मॉल में रखा हुआ है या वो इंडिविजुअली सेल कर रहा है, ठीक है। कोशिश करना दराज मॉल से ही ख़रीदना, क्योंकि उसका क्लेम दराज खुद लेता है, और हम अगर इसको क्लेम करेंगे तो ये दराज इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। परचेजिंग के लिए ख़ास तौर पे दराज मॉल को यूज़ करना, अदरवाइज़ आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम किस तरीके से चेक करेंगे। हमने अपनी 2 प्रोडक्ट्स निकाली हैं, एक हमने अपनी निच के हिसाब से निकाली है और एक हमने रैंडमली निकाली है। अगर किसी की निच ऑलरेडी किचन अपैरेंस की है या किचन एसेसरीज़ की है तो उसके लिए बेस्ट है, अदरवाइज़ हमने रैंडमली निकाली है, ठीक है। अब हम किस तरीके से चेक करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में बताया था। हमें सबसे पहले देखना है कि भाई देखो, इसके सबसे अच्छी चीज़ है ये दराज से वेरीफाइड है, क्योंकि दराज मॉल में है, 100% ऑथेंटिक है, ठीक है। 14 डेज फ्री एंड ईजी रिटर्न है, ठीक है। ये हमें परचेजिंग के लिए बहुत अच्छी है। हम अगर यहाँ से परचेज़ करेंगे तो ये हमारे लिए सूटेबल है कि इसमें हमें चीट नहीं होगी, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि भाई इसका शिप ऑन टाइम चल रहा है 99%, चैट रिस्पॉन्स चल रहा है 100% और पॉजिटिव सेलर रेटिंग है 87%, ठीक है। इसका रैंक क्या चल रहा है 4.6, यानी इसकी रेटिंग अच्छी है। ये प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत अच्छी है। इस पर 5 स्टार दिए हैं 157 और 156 लोगों ने, जबकि ये टोटल 198 लोगों ने इसको रेटिंग दी है। अच्छा, 198 रेटिंग दी है, इसका मतलब ये है कि 198 लोगों ने इससे ख़रीद कर रिव्यू दिया है, और रिव्यू ऐसी चीज़ है कि मांगना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं देता, इवन कि मैं खुद भी नहीं देता। मैं दराज से परचेजिंग करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास ईमेल्स आती हैं दराज के सेलर्स की, या दराज की नोटिफिकेशन आती है कि आपने जो प्रोडक्ट ली है इसके बारे में रिव्यू सबमिट करें, हम आपको 300 कैशबैक करेंगे, 200 कैशबैक करेंगे। मैं फिर भी नहीं देता, क्योंकि हर इंसान की एक नेचर होती है। तो इससे ये बताने से मुराद ये है कि लाजमी नहीं है कि 198 लोगों ने ख़रीदी है, ख़रीदी इससे 300-400 लोगों ने होगी, जिसमें से रिव्यू 198 लोगों ने दिया, ठीक है। समझ आ रही है। और रिटर्निंग कस्टमर्स जो होते हैं ना, यानी दोबारा से आने वाले, जिन्होंने एक दफ़ा ख़रीदी और वो दोबारा से आकर आपके पास से ख़रीद रहे हैं, उसका जो क्राइटेरिया होता है ना, वो ये होता है कि 2% होता है। कितना होता है? 100 में से 2% कितना ना होगा? 2। कितना होगा? 2। ये है अप्रॉक्सीमेटली 200 है, तो इसके 4 होंगे। कितने होंगे? ये कम लगाया जाता है, यानी जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो उसमें हम अपना फिगर कम देते हैं। होते इससे ज़्यादा है, रिटर्न कस्टमर इससे ज़्यादा ही आते हैं, 4 नहीं आएंगे 200 पे, आएंगे ज़्यादा, लेकिन हम विजुलाइजेशन के लिए या वर्किंग के लिए हम उसको 4 काउंट करेंगे, ठीक है। ये इसके रिव्यूज़ हैं पिक्चर्स के साथ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि हमें लास्ट मैसेज देखना होता है। क्या देखना होता है?
40 पेज पर है और लास्ट मैसेज है 2 हफ्ते पहले का, ठीक है। 2 हफ्ते में इसने 198 रेटिंग्स ले चुका है। हो सकता है इसने 300 बेची हो सकता है इसने 400 बेची हो सकता है इसने 250 बेची हो। ये पता नहीं कर सकते हम कि इसने कितनी बेची है। ये डेटा 2 तरीके से पता होता है। एक तो ये कि एक होते पेड प्लगइन्स जो कि हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, और दूसरा होता है कि दराज के ऊपर जिसका स्टोर होता है ना, उसको मालूम होता है कि मेरी कितनी सेल हुई है टोटल, या फिर मेरा स्टोर है और मैं उसको आया कर दूँ आप लोगों के लिए, मेरा ज़ाती स्टोर है और मैं उसका ग्राफ आप लोगों को दिखा दूँ, तो आपको पता चल सकता है। अदरवाइज आपको प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा पेड। अच्छा, प्रोडक्ट की डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। समझ आ रही है किस तरीके से हमने किया? कहाँ से किया? फ्लैश सेल से। क्यों किया? फ्लैश सेल में क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो हिट होती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिक रही होती है, उसको दराज फ्लैश सेल पे रखता है 24 आवर्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी प्रोडक्ट की तरफ आते हैं जो कि देखें यहाँ पर और यहाँ पर कितना फ़र्क है। ये देख रहे हैं, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है कस्टमर के लिए। अगर दराज मॉल में से आप परचेजिंग करोगे तो जाहिर सी बात है आप सेटिस्फाई होंगे कि यार मुझे इतना पता है कि दराज के डायरेक्ट मॉल से मैं ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। और ये एक रैंडमली कस्टमर है, इनका सेलर है जो ये सेल कर रहा है। इसमें भी ये चीज़ें इसने दी हुई है, ठीक है। इसका अकाउंट वेरीफाइड है। अकाउंट वेरीफाइड के कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। मैंने अपना अकाउंट भी दिखाया था, वेरीफाइड है, ठीक है। जबकि वो मैंने अभी तक उस पर कुछ सेल नहीं करा आज तक, लेकिन वेरीफाइड अकाउंट है। इसी तरीके से इसकी रेटिंग चेक करो, बहुत अच्छी है, ठीक है। पॉजिटिव सेलर है, 89% है। शिप ऑन टाइम 100% है और चैट रिस्पॉन्स 99% है। फिर हम नीचे आएंगे, रेटिंग भी इसकी बहुत अच्छी चल रही है, 4.7, ठीक है। 131 इसके 5 स्टार है। टोटल सेल इसकी 1 और टोटल रेटिंग इसकी 160 है, ठीक है। यानी ये प्रोडक्ट भी अच्छी है। हम इसको यहाँ से एंड पे जाकर देखेंगे। 26 सितंबर, ऐसा ही है। आखिरी मैसेज इसका 26 सितंबर है, तो इससे हमें ये पता चला भाई इसकी एज क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी पुरानी क्लास की तरफ। और आप लोगों को मैंने कहा था, मैंने आप लोगों के लिए शीट बनाई है, तो ये शीट आप लोगों को बनाकर दी है मैंने। इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे नेल पॉलिश, ठीक है। कितना रिजल्ट आया? ये पुरानी क्लास भी रिकॉल हो रही है और शीट को किस तरह यूज़ करना है वो भी इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। गौर से देखना। और मुझे अब काम चाहिए। ये छोटे छोटे बहाने नहीं करो कि दराज नहीं खुल रहा। यार दराज क्यों नहीं खुलेगा? सबके पास खुल रहा है, आपके पास नहीं खुल रहा। ऐसे नहीं होता। लाइट सबकी जाती है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है पूरे पाकिस्तान में जिसकी लाइट नहीं जाती है। बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी बहाना नहीं चाहिए। काम करोगे अपना फ़ायदा करोगे, नहीं करोगे मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट्स की हमने जो ये कीवर्ड सर्च किया है, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है? 29,168 आइटम्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम फ्री डिलीवरी, फिर हम देखेंगे ऑथेंटिक ब्रांड्स, गुड हो गया। फिर हम मिनिमम प्रोडक्ट देखेंगे 100 to 400 और अप्लाई करेंगे ताकि वो अप्लाई हो जाए। 25,088 होगा अभी तक। फिर उसके बाद हम 4 स्टार रेटिंग पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान सर्च करेंगे, तो ये टोटल हो गया 5,769, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें से देखो सारे ऊपर वाले मॉल के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट भी मॉल में मौजूद है, ये सारे भी मॉल में मौजूद है। ये मॉल में क्यों मौजूद है? हमने इससे पहले जितनी भी सर्चिंग्स की है, मॉल में बहुत कम प्रोडक्ट्स होती हैं,
क्योंकि मॉल के अंदर रखवानी पड़ती है। हर बंदा इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखवा सकता। ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग के बहुत से चेहरे हैं। कोई अगर ये बोले कि ड्रॉप शिपिंग का एक ही मतलब है तो गलत है। ड्रॉप शिपिंग बहुत से चेहरों में आजकल पाकिस्तान में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। बल्कि उसको समझना पड़ता है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। खैर वो हमारा मौजू नहीं है। अच्छा, हमें ये देखना है कि ये क्यों यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉल में, क्योंकि ये सबसे चीप प्रोडक्ट है। चीप कहते हैं सस्ती को, ठीक है। सस्ती प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये इजीली खरीद के बल्क क्वांटिटी में बंदा इजीली रखवा सकता है दराज मॉल में। अच्छा, अब हम आते हैं रेटिंग की तरफ। फर्स्ट पर जो है उसकी रेटिंग क्या आ रही है, 436। सेकंड पर आ रही है 185। थर्ड पर है 184, 270, 130, 145, 196, 61, 196, 21, 87, 68, 437। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये रैंडमली स्विच करता है सबको, क्योंकि इसका काम है मार्केट प्लेस है। ये क्या है, मार्केट प्लेस का मतलब होता है हर किसी को मौका देना, ठीक है। अगर ये सिर्फ उन्हीं को मौका देगा जिसकी बिक रही है, तो कोई भी नया कंज्यूमर, कोई भी नया सेलर नहीं आएगा इसके पास। इस वजह से ये सबको मौका देता है। तो हमें प्रोडक्ट्स एक ही निच की 10 प्रोडक्ट्स उठानी है। मैंने कहा था ना एक ही कीवर्ड की। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गई 10, ठीक है। हाँ, पहले मैंने कहा था कि एक निच में 10 प्रोडक्ट्स चाहिए। अभी मैं कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट के 10 कॉम्पिटिटर्स उठाओ। क्या कह रहा हूँ, उठाने हैं हमें, अगर हमें एक अच्छी प्रोडक्ट निकालनी है तो, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट है, इसकी हमें क्या क्या चेक करनी है। एक तो ये दराज मॉल में पड़ी है तो हर तरीके से ये ऑथेंटिक है। लेकिन ये फ़िलहाल हमारे काम की चीज़, ये चीज़ देखने हमारा काम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हम देखेंगे कि इसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। फिर इसकी रेटिंग देखेंगे हम, इसके क्या बोलते हैं, टोटल सेल देखेंगे, टोटल सेल कितनी है। फिर हम देखेंगे इसके रिव्यूज़। बैड रिव्यूज़ होना बुरी बात नहीं होती, बैड रिव्यूज़ होना बुरी बात नहीं होती, ठीक है। ये कारोबार का हिस्सा है। रेटिंग आना लाजमी है, बैड आए या अच्छी आए। हाँ, सर्विस ऐसी दो कि अच्छी ही आए, आपकी तरफ से आपको गिल्ट महसूस नहीं हो कि यार मैंने गलत चीज़ बेची है। कुछ लोग होते हैं जो गलत रिव्यूज़ देना उनकी एक हैबिट होती है, वो देकर जाते हैं, कुछ भी कर लो, आप उनको नहीं रोक सकते। तो उनको निगलेक्ट करके अपने काम के ऊपर फोकस देना है कि भाई हमें अपने अंदर गिल्टी नहीं होनी चाहिए कि हमने कोई चीज़ गलत दी है, ठीक है। चीज़ के हिसाब से पैसे रखो, मुनासिब अपना प्रॉफिट रखो और अपना काम करना है हमें। हम सबसे लास्ट पेज में जाएंगे। लास्ट पेज में जाने के बाद हम देखेंगे तो ये आखिरी मैसेज है इसका 15 सितंबर को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम दूसरी प्रोडक्ट देखेंगे इसी तरीके से। इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी रेटिंग है, ठीक है, ये इसके रिव्यूज़ हैं। और हम इसके लास्ट पर जाएंगे और इसका हम देखेंगे अगस्त आ रहा है, क्या आ रहा है, 29 अगस्त। इस तरीके से हम सारी प्रोडक्ट्स देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ शीट के ऊपर। शीट समझ लो, बहुत टफ होगी अभी क्योंकि आप लोगों की शुरुआत है। मैं दे दूंगा आप लोगों को शीट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, ठीक है। कौन सी नेल पॉलिश है,
इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका रैंक क्या चल रहा है? रैंक इसका चल रहा है फर्स्ट। क्या चल रहा है? नोट करते रहना मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट। अब ये जो है ना रैंक चेंज, ये आपको आज आपने देखा ये फर्स्ट पर है, कल देखोगे ये फर्स्ट पे नहीं होगा। आपको मालूम करना है अब ये कौन से नंबर पर है। क्या करना है? जिसको हमने करा है सिलेक्ट, जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी सेलर को, उसकी वो प्रोडक्ट कौन से नंबर पर है दूसरे दिन। ये 7 दिन की शीट है। कितने दिन की है? हमें 7 दिन तक एक ही प्रोडक्ट को सही से सर्च करना है। ये टफ काम है, लेकिन अगर ये करना सीख गए, एक तो आपके काम आएगा, दूसरा किसी क्लाइंट के काम आएगा, वहां से अलग पैसे आप कमा सकते हो और अपने लिए एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल लोगे ना एक दिन कि वो प्रोडक्ट रखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मिलीनियर बन जाओगे। एक एक प्रोडक्ट से लोग मिलीनियर बनते हैं, एक एक प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि वो अनथक मेहनत करते हैं, अनथक प्रैक्टिस होती है उनकी। वो जो प्रोडक्ट, वो नहीं कहते, एक मुहावरा भी है कि ये तो वो बंदा है कि जिस चीज के ऊपर हाथ रखता है वो सोना हो जाती है। और भाई वो चीज सोना नहीं होती है, वो बंदा सोना होता है, क्योंकि उसको वो काम करना आता है। एंड में सवाल आते हैं, एंड में। सही है? शीट चल रही है, शीट को बहुत गौर से देखना है। अभी आज का रैंक इसका क्या है? तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पे 1 लिखेंगे। ठीक है, ये देख रहे हो 6 दिन, 7वें दिन आपकी क्लास होगी। ठीक है, यहीं से ही मैं शीट से ही पकड़ूंगा कि किसने कितना काम किया। ठीक है, अब हाँ, एज ये चेक कर लो। एज क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 6 मंथ। हमें यहाँ पर देखना है ये इसकी एज क्या है। तो हमने इसकी एज क्या निकाली थी? 15 सितंबर। तो कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ठीक है, अब आ जाओ रिव्यू। कितने रिव्यू काउंट हुए हैं इसके? रिव्यू एक ही हुआ ना अभी। 400। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो हम देखेंगे सेल। आज की सेल इसकी कितनी है? 436। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 436। सॉरी, हाय 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 हाय। ये मैं हटा दूंगा ना तो ये यहाँ पर वर्क करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ फार्मूला डाला हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे दिन की जो इन्वेंट्री कम होती जा रही है ना, वहां से सेल उठा रहा है हर दिन की। ठीक है, तो मैं ये हटाऊंगा तो इसका फार्मूला टूट जाएगा। तो भी यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो रोज की, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी है ना 436। ये देख रहे हो? इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी टोटल सेल कितनी हो रही है? एवरेज सेल पर डे कितनी हो रही है? रोज आके चेक करोगे। और ये जो प्रोडक्ट लिंक है यहाँ पर पेस्ट करोगे। कहाँ पे पेस्ट करोगे? आपकी शीट पर। मेरी शीट पे नहीं है, आपकी शीट होगी। मेरे पास आपका रिकॉर्ड नहीं आएगा इसका। हाँ, वहां से मैंने कॉपी किया, देखा? यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे पास हर बंदे का एक एक URL मौजूद होगा। मुझे जैसे ही ढूंढना है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। बेटा एवरेज सेल ना, ये देखें, वैसे तो ये पूरे 7 दिन की सेल को काउंट करेगा। क्या करेगा? हाँ हाँ, एवरेज का फॉर्मूला डालेगा, वो परसेंटेज आपको बता देगा। ठीक है, गुड हो गया। हाँ, ये एक ही सेलर की है। ठीक है, ये एक ही सेलर की शीट है, कॉलम्स हैं। ठीक है, ये एक सेलर का हमें यहाँ पर एवरेज बताएगा, फिर दूसरे सेलर का यहाँ पे बताएगा, तीसरे का यहाँ पे, इस तरह 10 सेलर्स का बताएगा। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम
डे 1 की हम अपने प्रोडक्ट की देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट एक होगी हमारी, सेलर्स 10 होंगे, तो हम देखेंगे टोटल 10 सेलर्स मिलकर एक प्रोडक्ट कितनी बेच रहे हैं। तो हम यहां पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे यूं करके, ठीक है। हमें यहां पे पता चल जाएगा एक प्रोडक्ट दिन में कितनी दफा बिक रही है, अलग अलग सेलर्स बेच रहे हैं, तो उसमें से हम भी घुस जाएंगे, हम भी बेच सकते हैं, लेकिन हमें दराज पे नहीं बेचना है। हमारे पास दराज से बड़ी मार्केट है फेसबुक, ठीक है, हम उस पर बेचेंगे। जी बेटा पूछो। तो ये जो आपने ये जो इन्वेंटरी से पहले जो उसमें बोर्ड बनाए उसमें अलग-अलग प्रोडक्ट डालने हैं या एक ही प्रोडक्ट के सारे वो डालने हैं जो प्रोडक्ट्स के इसका कह रहे हो? प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट आएंगे बेटा, सारे एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे वो ढूंढना है कंप्लीट। हाँ सेलर्स ढूंढना है, एक ही बेचना। एक ही प्रोडक्ट ढूंढना है, बेचना अभी कुछ भी नहीं है। मतलब यही पहले ढूंढना तो सीख लो फिर बेचोगे। अभी तो हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं, फिर हमें सोर्सिंग करनी है, ये प्रोडक्ट हंटिंग है। और अभी सिर्फ दराज सीख रहे हो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, अभी फेसबुक सीखना है, टिकटॉक सीखना है, उसमें प्रोडक्ट किस तरह सर्च होती है। सर ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब एक ही आएगा ना नीचे भी? हाँ यही वाली प्रोडक्ट आएगी। क्या? हाँ 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 ये जो आप हमको सीख रहे थे मोबाइल पे सोचो हाँ, अगर आपके पास एक्सेल डाउनलोड होगा तो, एक्सेल डाउनलोड करो। मोबाइल में एप्लीकेशन है ना एक्सेल की, ठीक है, समझ आया? अब अगर किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। आ गया? फ्लैश सेल भी समझ आ गई, फ्लैश सेल क्यों लगाई जाती है और उसमें से हमें प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, ठीक है। उसमें कीवर्ड सर्च नहीं होता, अभी से बता रहा हूं। फ्लैश सेल में जाने के बाद कीवर्ड सर्च नहीं करना है, ठीक है। ये जो आपने एक्सेल पे हमको सिखाया ये आप ट्रेड करेंगे मोबाइल पे? हाँ मेरा बेटू, ये मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, हाँ मेरा बेटू। तो ये जो दराज वाले को एडजस्ट करते हैं, क्या बेटा? दराज वाले एडजस्ट करते हैं, क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं मतलब मौजूद है, शॉपिंग के लिए मौजूद नहीं है, शॉपिंग के लिए प्लेटफॉर्म है इसका, माल रखने के लिए, इन्वेंट्री रखने के लिए मौजूद है, उसको वेयर हाउस कहते हैं। मॉल पब्लिक के लिए मॉल नहीं है, वो वेयर हाउस है, सेलर्स के लिए मॉल है, बेचने वालों के लिए मॉल है, वर्चुअल मॉल यहाँ पर है। हाँ